पीके वर्गीस और उनके परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में सेक्रेड हार्ट को चढ़ाते हुए अल्वन जेम्स और उनके परिवार, अलेक्जेंडर जेम्स और उनके परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में सेक्रेड हार्ट को चढ़ाते हुए मोना की ओर से बॉबी जोसेफ की आत्मा शांति हेतु मेरी बॉबी जोसेफ और उनके परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में सेक्रेड हार्ट को चढ़ाते हुए वीके पिल्ले की ओर से धन्यवाद के रूप में अच्छे स्वास्थ्य के लिए मडेवार की ओर से धन्यवाद के रूप में सेक्रेड हार्ट को चढ़ाते हुए मोनिका गोंजाल की ओर से एनी एंड पीटर एंड्रूज की आत्मा शांति हेतु हर्टिन एंड्रूज और उनके परिवार की ओर से फ्लोरेंटिना एंड्रूज और उनके परिवार की ओर से सौदाग्नि के आत्माओं के लिए केबी जोसेफ और उनके परिवार की ओर से सेक्रेड हार्ट को चढ़ाते हुए केबी जोसेफ और उनके परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में सेक्रेड हार्ट को चढ़ाते हुए जॉन रक्षय और उनके परिवार की ओर से सभी वृद्ध विश्वासियों की आत्माओं के लिए जॉन रक्षय और उनके परिवार की ओर से आशीष मलिया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संजय पंडित की ओर से ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज विशेष रूप से हम पवित्र गुरुवार यानी मंडी थर्सडे कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। पास्का त्रिदिवस पवित्र गुरुवार के दिन प्रभु के अंतिम ब्यालू से प्रारंभ होता है। इन दिनों में पास्का घटना अर्थात प्रभु का क्रूस पर दुख भोग मरण व तीसरे दिन पुनरुत्थान और उस नए जीवन का महोत्सव मनाया जाता है जो क्रूसित गाड़े गए एवं जी उठे ख्रिस्त में निकलता है। आज से लेकर पास्का रविवार तक की घटना ईसाई धर्म, मानव इतिहास व ईश्वर मुक्ति योजना की केंद्रीय घटना है। यह है मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान। धर्म मंडली हमारे लिए इसे पुनः इन 3 दिनों की पूजन पद्धति द्वारा प्रस्तुत करती है कि हम मुक्ति कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और अपनी आत्मा के लिए भोजन प्राप्त करें। हमें इन दिनों की प्रार्थनाओं व धर्म विधियों में पूरी तरह से भाग लेना है। रोज की अपनी अन्य चिंताओं को भूलकर यदि हो सके तो अपना सब मेहनत का काम भी छोड़कर रीतियों में सहभागी एवं उपस्थित रहना चाहिए। इसलिए हम आइए आज के दिन हम प्रभु को समर्पित करते हुए त्रिदिवसीय कार्यक्रम में हम भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने पापों गुनाहों दोषों को याद करते हुए इन पापों गुनाहों दोषों के लिए दयालु ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोरंजन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार क्षमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, एकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर के बेटे, आपने पुत्र संसार को बना देखा है, हमारा संसार को बना देखा है, हमारा पिता का ईश्वर के आसमान है, हमारा दयाकर क्योंकि पूरी पवित्र है, पूरी प्रभु है, पूरी यीशु क्रिस्त आपके साथ पिता ईश्वर की महिमा में ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम उस परम पवित्र गान के लिए एकत्र हुए हैं जिसमें तेरे एकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान अपने प्रेम का बोझ दिया। ऐसी कृपा कर कि हम इन महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन का परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। यह तुम्हारे लिए अधिवास होगा। तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन तक हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक के खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस महीने में कोई दोष न हो और न हो और एक साथ हो, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख दो। शाम को सब इस्राएली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाएगा। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात में प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के समीप लौटे
उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक परम घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य, यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। अनुवाक्य, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को ये दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य, मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य, दूसरों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यह बता दिया है कि जिस नाम को प्रभु यीशु पकड़ाने गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है। यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ज्ञानी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरा रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसे उसमें से पियोगे, तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इसीलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह पास्का का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे याद करते थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर
यीशु ने उससे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। फिर उसने कहा, मैं आपको अपने कार्य कभी नहीं होने दूंगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पार ना हूँ तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो मेरे पैर नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं। वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार शुरू में ही आपको कहा था कि त्रिदिवसीय हम मनाने जा रहे हैं। जो 3 दिनों तक हमारे पास समय है, उसमें जीवन के प्रभु के जीवन की घटनाओं को हम देखेंगे, उनके जीवन मरण और पुनरुत्थान को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो आज हम मुंडी हंसी करते हैं, पवित्र गुरुवार करते हैं। ये मुंडी कहाँ से आया? ये मुंडी है, मुंडी एक लैटिन शब्द है ना, लैटिन शब्द है, उसको कहते हैं मुंडी, यानी कि कमांड, आज्ञा होती है। यह आज्ञा कौन सा है? और यीशु ने हमको बता चुका है कि कौन सी आज्ञा होती है। ये 10 आज्ञा है, उसमें कहा जाता है वो 2 आज्ञा नहीं, 2 आज्ञाओं में सब यह आज्ञा नहीं है। उसमें सबसे बड़ा हम देखेंगे कि प्रभु ने कहा है आज्ञा के रूप में, हमें प्रभु कहा है कि जैसे मैंने तुमको प्यार किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यहाँ पहला आज्ञा हो गया। और दूसरा, उसने प्रभु ने इस संसार में रहकर वहाँ मिसा बलिदान को स्थापित किया। इसलिए आज पाठ में हम पढ़े हैं, उसके पाठ में पढ़े कि मेरी स्मृति में यह किया करो, मेरी स्मृति में यह किया करो। इस प्रकार उन्होंने कहा और पुरुषों को वह अधिकार दिया और पुरुषों को उससे चढ़ाने की आज्ञा दी। और वे पुरोहित भी चाहते हैं, उनकी स्मृति में वे याद रखते हैं लोगों के लिए, लोगों के पापों के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, लोगों के हर प्रकार के जीवन के लिए वे अर्पित करते हैं प्रभु के नाम में। यह है मोंडी दस। मोंडी दस आज्ञा है प्रभु की, हमें 3 आज्ञा दी है। उस आज्ञा को हमें कार्यान्वित करके इस संसार में उनकी स्मृति में आगे हमें बढ़ाना है। तो आज हम देखेंगे
यहाँ पर अभी कुछ देर के बाद हम यानी प्रार्थना करते हैं। उसको क्यों प्रभु ने स्थापित किया? क्योंकि एक प्रेम का चिन्ह है। उसके द्वारा वो सीख सकते हैं कि हमें नंबर बन के भी जीना है। इस संसार में हमें नंबर बन के जीना है। जिस प्रकार प्रभु ईश्वर होकर इस संसार में आया हमारे पापों के खातिर, और संसार में आकर हमें इस संसार में बचाए, इसको बिल्कुल मत खोलिएगा, उनको उधर जाए। तो हमें प्रभु ने यह आज्ञा दी है, तो हमें उस आज्ञा को आगे बढ़ाना है। जब हम यह प्रभु यीशु जिस प्रकार हमारे प्रेम के खातिर मर गए इस संसार में, जो भी ईश्वर थे और कुछ कहने का जरूरत ही नहीं था, फिर भी उन्होंने हमारे पाप के खातिर मर गए। इसलिए हमें नम्र बनना है। प्रभु यीशु इतने बड़े ईश्वर होकर नम्र बन करके इस संसार में आए। इस संसार में आकर इतना नम्र हो गए कि पारी हुए। इतना ही नम्र नहीं, वे क्रूस पर लटक कर हमारे लिए इतना नम्र होकर मरे। इसलिए हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं ईश्वर की प्रजा हूँ और मैं ईश्वर में जीवित हूँ। यह हम कह सकते हैं। इसलिए आज के हर पाठ, हर जो कार्य हम देखेंगे, एक नम्रता की ओर हमें इशारा करता है कि हम किस प्रकार ईश्वर के समान नम्र बनकर इस संसार में जीना है। इसलिए शायद जब कभी भी हम किसी दंगे फसाद में लगते हैं तो क्रिस्ती लोगों को आप पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें नम्रता का पाठ पढ़ाया। लोग आगे हो जाते हैं, लेकिन क्रिस्ती लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात होगी। और जिस प्रकार आप नम्र आज्ञाकारी बनकर रह जाएंगे, तो आप कभी सुने होंगे कि एक तो आपके ऑफिस में या कहीं पर भी कहीं आप जा रहे हैं, सलीमता के साथ अगर आप बात करेंगे, सलीमता के साथ आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, तो लोगों को इमीडिएटली पता चल जाता है तुम क्रिश्चियन हो क्या, तुम कैथोलिक हो क्या। इस वर्ड भी इस शब्द हम सुनते हैं। अगर इस प्रकार आप व्यवहार, आपका चाल, बोली, सलीका आपने रखा है, तो लोग बोलने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली वो पहचानने लगते हैं। देखिए वाक्य चलते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, इस प्रभु के नम्रता को अपने जीवन में उतारें और ईश्वर के आशीर्वाद के काबिल बने, जिससे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में, अपने कलीसिया में ईश्वर की
धन्य तू विश्व सकल सृष्टि प्रभु ईश्वर है। रोटी जिससे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। या पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल है। हमारे जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य तो सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर या दाखरस जिससे हम तुझे चढ़ाते हैं मैं तेरी उदारता से मिला है। या दाखला तक की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल यह हमारे आधे टुकड़े बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु अपने को दिन ही समस्त रूप से प्रताप करते हैं उस बात को शुद्ध करने की इसमें रखने वाला है। प्यारे भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति धन्यवाद से हमारे मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। आमीन। हे प्रभु जब कभी बलिदान की स्मृति में मनाई जाती है हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शासक ईश्वर यह वास्तव में उचित और संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये है यथार्थ और शासक पुरोहित। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और सर्वप्रथम स्वयं को तुझे मुक्तिदायक बलि स्वरूप चढ़ाया और आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इससे अर्पित करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण करके हम बलिष्ठ होते और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम विशुद्ध होते हैं। इसलिए दूतों और संतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। इसलिए हे परम दयालु पिता हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों को, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे कि हम इन्हें तेरी पवित्र कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इलायस और सभी धर्माध्यक्षों के लिए तुझे चढ़ाते हैं।
जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास दायित्व संभाल रहे हैं, अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति और एकता प्रदान कर, इसकी रक्षा तथा पद प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवन, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस परम पवित्र दिन की स्मृति मना रहे हैं जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्ति के लिए सौंपे गए। हम सर्वप्रथम उन्हें और अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, शहीदों पेट्रुस और पौलुस, अंद्रियस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्तलोमी, मत्ती, सिमोन और थदियुस, लिनुस, कलियुस, क्लेमेंट। विश्वास का रहस्य, हे विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार, तूने अपनी क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए है प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र और प्रभु क्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में सर्वग्रहण की स्मृति मनाते हैं। हे महिमा में प्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में हम तुझे यह पवित्र, निर्मल तथा निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि रख, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरी दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, हमारे सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले सिधार चुके हैं, हाउ शांति की नींद सो रहे हैं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, उन आत्माओं को इस वेदी के समक्ष लाएं जिनके लिए हम आज विशेष रूप से यह मिस्र बलिदान अर्पित करते हैं। हे प्रभु, इन्हें तथा उन सबको जो ख्रिस्त में विश्राम कर रहे हैं अनंत ज्योति और शांति का विश्वास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तो अपने धन्य प्रेरितों, शहीदों, संत योहन, स्तेफनुस, मथियस, बर्नबस, इग्नेशियस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनियस, पेट्रुस, कैलिस्टस, परपेटुआ, अगाथा, लुसिया, एग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही हो। आइए प्यारे भाइयों बहनों, सारे प्रार्थनाओं को, दुख तकलीफ झंझट परेशानियों को हम चढ़ाते हुए वही प्रार्थना दोहराएं जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे पिता हमारे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। शांति। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं नाम से आवे क्योंकि एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा संग हो जाएगी। इसका शरीर तथा जीवन। प्रभु कहते हैं, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए अर्पित किया जाएगा। यह पहला तेरे रक्त का नवीन व्यवस्थान है। जब जब तुम मुझ इसमें से पियो, यह मेरी स्मृति में किया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिस प्रकार हम इस लोक में तेरे पुत्र के भोज में भाग लेने से नवस्फूर्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम उनके स्वर्गिक भोजन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी इसके बाद क्योंकि 8 बजे तक लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाइए। अभी 7 बजा है, 1 घंटा अपने पास है, तो 15-20 मिनट हम यहाँ पर आराधना के लिए रखेंगे। उसके बाद 15-20 मिनट अगर कोई बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं तो कृपया तुरंत और यहाँ पर जमा मत होइए, तुरंत आप निकल जाइए यहाँ पर, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। इसलिए भीड़ भाड़ नहीं करने का है, यहाँ बिल्कुल जमा ही मत होइए, तुरंत निकल के चले जाना। एंड ऑलवेज जब कभी भी आप आते हैं मास्क पहन के आइए, डिस्टेंस बना के रखिए, तो सबसे अच्छा रहेगा। आपका स्वागत है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। Thank you, Father. Thank you.